श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 22वां अध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बड़े धैर्य से बोले, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य करके दिखाता हूँ। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का भय नहीं है। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे या आप मुझे घोर दंड दे, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृदय भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनियन भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव रखने से ही प्राप्त हो गई। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है, न किसी प्रकार की व्यथा। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने आपसे विरोध रखने के कारण अनेक प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु है, फिर भी आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की। क्यों न हो, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो है, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु है, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा, मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं। कमल के समान उनके नेत्र, लंबी भुजाएं, सुंदर ऊंचे श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे। लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल झुककर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा, भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान है। सुनंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्देश्य से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्वक हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास आए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है, वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज लक्ष्मी से अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीन कर महान उपकार करने वाले जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देख भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से बोली, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी, जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया, अब यह दंड का पात्र नहीं। इसने अपनी सारी भूमि पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दी। यह ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही, यह धैर्य से अलग नहीं हुआ। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़ दे, आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति प्राप्त होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य से आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मत से मतवाला हो जाता है, तब मेरा लोगों का तिरस्कार करना लगता है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म अवस्था आदि के कारण घमंड न हो, तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंश में अग्रणीय और कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इसे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश दिया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं। महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं साथ उस सूतल लोक में जाओ जिससे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के इस असर से जो तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा, वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिताय अष्टम स्कंद 22वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्